नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के। हम हर रोज के प्रोग्राम में दैनिक राशिफल, आज के राशिफल की चर्चा तो करते ही हैं, मगर हमने जो साप्ताहिक राशिफल का वादा आपसे किया था, उस वादे को निभाते हुए आज हम फिर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल 14 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक, यानी कि 14 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक, यानी कि मंडे से लेकर के संडे तक ये सप्ताह कैसा रहेगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ताकि आप इन चीजों की प्लानिंग पहले से ही करके रख लें। अगर अच्छा है तो उसको और अच्छा बना लें, अगर कहीं खराबी है तो उस खराबी को आप ठीक करने में कामयाब हो जाए। विधि का विधान है, जो होना है होके जरूर रहता है, मगर जानकारी बहुत सारी परेशानियों को हल करने में मदद कर देती है, परेशानियों की, प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी को कम कर देती है। यहां हमें मालूम है कि यहां बहुत अच्छा होने की संभावना है, हम और केयर अटेंशन लेकर के उसको और बढ़िया बना लेते हैं। ये छोटा सा प्रयास मुझे लगता है कि आप सबके जीवन में, हमारे सबके जीवन में बेहतर बदलाव या खुशियां ला सकता है। ये उस डायरेक्शन में एक प्रयास है। इस सप्ताह में आपको क्या करना चाहिए, इस सप्ताह में आपको क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा उपाय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। रूटीन की तरह हम सभी राशियों की चर्चा करते हैं, एरीज से लेकर के पाइसेस तक, यानी कि मेष से लेकर के मीन तक। सबसे पहले हम बात करते हैं एरियंस की, मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? ग्रहों की स्थिति जो सप्ताह का प्रारंभ होता है, बेहतर है इरादों की मजबूती वाली, थोड़ा हार्डवर्क करवाएगी, प्रभाव का दायरा बढ़ाएगी, लग्जूरियस आइटम पे खर्चे करवाएगी, आपके सेहत के प्रति आपकी जागरूकता को बढ़ाएगी। आप कोई अहम फैसला अपने साथ करेंगे, कमिटमेंट करेंगे कि आई हैव टू गो फॉर द फिजिकल एक्टिविटी, आई हैव टू गो फॉर द फिजिकल एक्सरसाइज। तो आप अपना कुछ इनिशिएटिव लेंगे जिसका आपको इस सप्ताह में खुद भी रिफ्लेक्शन मिलेगी, यानी कि आप अपनी सेहत का ध्यान रख के चलेंगे और अपनों का भी ध्यान रख के चलेंगे। किसी आपके रिश्तेदार की सेहत की कोई खराबी चल रही थी, वहां से भी कोई पॉजिटिव खबर आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। काम की नई ऑफर्स मिलेंगी, नए रास्ते खुलेंगे, यही कहीं काम को लेकर के कोई परेशानी चली आ रही थी, उसका समाधान भी मिल जाएगा और उसके बेटर रास्ते भी खुलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप जॉब में हैं, जॉब में बेहतर असाइनमेंट मिल सकती है, आपके बॉसेस आपके ऊपर मेहरबान हो सकते हैं, आपकी पार्स में, पोजीशन में बेहतरी हो सकती है, काम करने का आनंद बढ़ सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस के इदारों को बेहतर मुकाम पे लाने में भी कामयाब रहेंगे। लग्जूरियस आइटम पे आप खर्चे करेंगे, कोई मोबाइल पे, बढ़िया मोबाइल पे खर्चा कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा कर सकते हैं, फर्नीचर या कपड़े इत्यादि पे आप खर्चा कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, इस सप्ताह के अंदर किसी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। बस आपको ध्यान कहां रखना होगा, सारी चीजें ठीक है, आपका बड़ा ध्यान, बड़ा फोकस रहेगा। कुल मिलाकर के अगर हम सप्ताह की बात करें तो बहुत बढ़िया नोट पे शुरू हो रहा है, कुल मिलाकर बढ़िया भी रहेगा, पैसे का फ्लो भी बढ़ जाएगा, मगर पैसे आएंगे जरूर अच्छे वाले, मगर जाएंगे उससे भी अच्छे वाले, वो अपनी खुशी से आप खर्चे कर देंगे। जितने की जरूरत पड़ेगी उससे ज्यादा भी आप खर्चे कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा खर्चों पे नियंत्रण करके चलने की जरूरत रहेगी। दूसरा, आपको किसी की इस सप्ताह के अंदर गारंटी देने से परहेज करना होगा। कहीं कोई वाद विवाद का मसला आता है, कोई पॉलिटिकल चर्चा आती है, उससे अवॉइड करना होगा। थर्ड, रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी के ऊपर कंट्रोल करके चलने की जरूरत रहेगी।
किसी या तो महापुरुष से, सज्जन पुरुष से आपकी मुलाकात हो सकती है, या आप कोई धर्मस्थल की यात्रा कर सकते हैं। इस सप्ताह में क्या नहीं करना चाहिए मैंने बता दिया, क्या करना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। अब उपाय क्या करना चाहिए? आपको विष्णु भगवान की, मां लक्ष्मी की पूजा कोशिश कीजिएगा इस सप्ताह के अंदर 2 बार 2 अनार 2 लाल गुलाब लेकर के प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिए। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र की 2 माला का जाप आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। अब हम बात करेंगे टॉरियंस, वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। समय क्या कहता है? अच्छे लोगों का संग मिलेगा, अट्रैक्शन का मादा बढ़ेगा, कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है। भले ही अनवांटेड टेंशन्स भी आपको बॉदर करेंगे, पैसे किसी चीज के लिए रखे होंगे, प्लान कर किसी चीज का और करके रखा होगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो प्लान चेंज करना पड़ सकता है, अन खर्चे करने पड़ सकते हैं, या किसी को उधार देना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डील आपको मिलती है या आप कोई डील बार्टर करते हैं, उसमें आप गेनफुल स्थिति में रहेंगे। कुछ लोग आपका अनड्यू एडवांटेज लेने के प्रयास करेंगे। कुछ कॉम्पेंसेटरी फेज भी है, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल फेज है। ऑल ऑफ सडन उम्मीद भी नहीं होगी इस सप्ताह के अंदर ऐसा लाभ आपको हो सकता है। कुछ पुरानी इन्वेस्टमेंट जो आपकी थी आज मैच्योर होकर के आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकती हैं। आप अपनी सेहत का ध्यान रख के चलेंगे, कहीं ना कहीं रूखापन आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। तो जुबान पे अंदर मीठापन लाके रखिएगा और वादों विवादों में पड़ने से बचिएगा। रेस्टलेसनेस, एंजाइटी पे कंट्रोल करके रखिएगा। यस, रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस या फिर स्पेकुलेटिव आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो किसी के साथ सलाह लेकर के सोच समझ के फैसला लेंगे, गेनफुल साबित होंगे। यानी कि धन को लेकर समय बढ़िया, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को लेकर समय बढ़िया, स्पेकुलेशन को लेकर बढ़िया, किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी भी आ सकती है और किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई तनाव वाला माहौल भी हो सकता है। किसी रिश्तेदार के कारण आप थोड़ा सा अपसेट भी हो सकते हैं। इस सप्ताह चांदी की डिब्बी में चावल भर के घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रख दें और 21 दाने चावल के सब कच्चे दूध में डिप करके सफेद कपड़े में रखने हैं। उसके अंदर 2 लाल गुलाब की पत्तियां रखनी है। मस्तक पे लगा करके अपने गुरुदेव, अपने इष्टदेव को याद करके पूरा सप्ताह अपने पास रखनी है और कोशिश करनी है कि विंदेश्वरी चालीसा का पाठ सप्ताह में 2 बार जरूर सुन लें। अब बात करेंगे जेमिनियंस, मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। फंसे हुए पैसे निकल सकते हैं, सेहत के प्रति कमिटमेंट स्ट्रांग हो सकती है, रिश्तों के प्रति खुशियां आ सकती हैं। घर में अगर किसी के कोई ऐसा कोई काम लटका हुआ था वो काम हो जाना, किसी की जॉब नहीं थी तो जॉब लग जानी, किसी की जॉब थी तो उसकी जॉब के अंदर बेहतरी हो जानी, आपके अपने काम के अंदर बेहतरी हो जानी। बट आपके गुप्त शत्रु बहुत रहेंगे। कुछ ना कुछ लोग आपकी कहीं ना कहीं ऐसी चर्चा करते रहेंगे जो किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करें। उसमें कामयाब होंगे ये तो मैंने कहा ही नहीं है, बट यस, कुछ आपको जब पता चलेगा तो तकलीफ वो चीज देगी। कुछ खान पान वाली चीजों की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा। आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। इस सप्ताह के अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, आप बड़ा किसी का अच्छा समझौता करवा सकते हैं। किसी जगह पे जाना आपका बहुत अच्छा, दूसरों के लिए वरदान साबित हो सकता है, दूसरों के लिए बड़ा लकी साबित होंगे। कोई ऐसा कार्य आपने आपके साथ मिलकर के किसी जगह कर दिया, किसी जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आपको जितना फायदा हुआ उससे ज्यादा यहाँ पे पैसा आपने लगाया, वहां पे फायदा हो गया। किसी को पैसा आपने उधार दे दिया, आपका पैसा उनको फल गया, भले ही आपके पास पैसा आने में देरी हो गई। यानी कि समय आपके सेहत के पक्ष को लेकर के समय कुल मिला के बढ़िया साबित होगा। सप्ताह के अंदर जब भी आपको मौका मिले स्टीम इनहेल कर लीजिए। जब भी स्टीम इनहेल करें तो शाम के समय करें और यह समय बहुत एनर्जी लेवल को रेज करने वाला है।
एनर्जी को फोकस करके सही जगह पे लगाना आपके कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। बस अपने काम के राज किसी के साथ शेयर नहीं करने, और जहां पे भी कोई कोर्ट कचहरी के कोई मसले चल रहे हैं वहां थोड़ा सा पेशेंस रख करके चलने की जरूरत रहेगी। और पार्टनरशिप के कामों में खास करके आपको ध्यान देना होगा। यहां कहीं पार्टनर की आपको कोई कमी महसूस हो, कोई गलती महसूस हो, तो मुझे लगता है आज हाईलाइट करना या पॉइंट आउट करना बेहतर नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, इस सप्ताह के अंदर शनि चालीसा, शनि कवच का पाठ जितना भी आप कर सकते हैं कीजिएगा, और गरीबों के अंदर काली दाल बनवा करके रोटियों के साथ पेट भर किसी को भोजन करवाना, एक को करना या ज्यादा को करना, अपनी श्रद्धा के मुताबिक कीजिए, प्रभु कृपा होगी। अब बात करेंगे कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। समय क्या कहता है, दिन जो सप्ताह की जो शुरुआत है बहुत अच्छी खबर के साथ होगी। मनोबल, गट फीलिंग, इंट्यूटिव पावर, लोगों का अच्छे बुरे का पहचान आनी, समझ आनी, बहुत ये बड़ी बात होती है। और लोगों के ऊपर आपकी कमांड होनी है। अगर आप किसी पॉलिटिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो अपने सप्ताह का पूरा आनंद ले पाएंगे। किसी आईटी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का बहुत अच्छा फायदा ले पाएंगे। कंसल्टेंट्स के लिए और लॉ से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स के लिए ये समय बहुत अच्छा, जुडिशरी के लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस समय के दौरान किए गए प्रयास आपका नाम भी पैदा करेंगे, साथ में आपकी पहचान भी पैदा करेंगे। प्रेमी रिश्ते, प्रेम के रिश्ते खुशियों के अंदर इजाफा कर सकते हैं, माइंड की क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कहीं कोई शिकवा शिकायत चल रहा था तो वो शिकवा शिकायत दूर हो जाएगा। कोई आपका दोस्त मित्र भी आपको कोई बड़े अच्छे सुझाव दे सकता है, या कोई आपके लिए काम की नई प्रपोजल्स लेके आ सकता है। मगर इस सप्ताह के अंदर कोई चीज रख के भूल सकते हैं, कोई चीज गुम हो सकती है, थोड़ी सी बीच बीच में बैक केक, नेक केक, या कोई गले की खराबी, आपको या पेट की खराबी बीच बीच में तंग करती रहेगी, तो आपको गार्गल्स करते रहना, स्टीम इनहेल करते रहना आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। और 4 मुट्ठी सौंफ लाल कपड़े में लपेट के पूरा सप्ताह अपने बेड के ऊपर गद्दे के नीचे सर वाली साइड पे रखें। ओम रांग राहु वे नमः मंत्र का उच्चारण करें और लक्ष्मी कवच का पाठ कीजिएगा। अब बात करेंगे लियोस, सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। इस सप्ताह के अंदर आपको क्या करना होगा, समय कुल मिलाकर के है अच्छे वाला। सेहत के लिए भी बेहतर कदम उठाएंगे, प्रभु भक्ति की तरफ या अच्छे कर्मों की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा। आप दान पुण्य करेंगे, या किसी की सेवा करेंगे, या किसी की दवाई पे खर्चा कर देंगे, किसी की पढ़ाई पे खर्चा कर देंगे, या किसी गरीब व्यक्ति की किसी भी तरीके से सप्ताह के अंदर मदद कर सकते हैं। इस सप्ताह के अंदर आपको भी किसी की मदद मिल सकती है, आपको काम की नई प्रपोजल्स आ सकते हैं। और प्रेम के रिश्तों में और परिवार के रिश्तों में कोई जहां पे कोई खराबी चल रही थी, परेशानी चल रही थी, वो ठीक हो सकती है। किसी के खुशखबरी की इंतजार कर रहे थे, वो खुशखबरी आ सकती है। अनऑर्गेनाइज्ड यात्रा जब भी आप प्लान करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेटरनेस पैदा कर देगी। नो डाउट एट द एंड ऑफ द वीक जो आपका है वो समय बहुत अच्छे वाला रहेगा, क्योंकि लगन में सूर्य की जो पोजीशन है, वो जो सप्ताह की शुरुआत ही जब अच्छी खबर के साथ हो, द्वितीय लाभेश अपने ही घर में बैठे हुए हैं, राहु उच्च के बैठे हुए हैं, मंगल सूर्य की पोजीशन बहुत बढ़िया होने के कारण इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने सप्ताह का अगर पूर्णतः अच्छे तरीके से फोकस्ड माइंड के साथ इस्तेमाल करेंगे, आपका समय बहुत आनंददायक हो जाएगा। बस ड्राइविंग केयरफुली करें, मांगी हुई गाड़ी किसी को ना दें, और यात्रा के दौरान अपनी बिलोंगिंग्स का भी ध्यान रख करके चलें। जो चीज आपने आवेशपूर्वक द्वेषपूर्वक करने की कोशिश करी, वहां पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ थोड़ा सा आज इस सप्ताह के अंदर ना आप पजेसिव भी हो सकते हैं किसी चीज को लेके। पजेसिव होना बुरी बात नहीं है, ऑब्सेसिव नहीं होना।
और ओवर पजेसिव भी नहीं होना किसी चीज को, भले किसी रिश्ते को लेकर हो, किसी काम के लेकर के हो। तो जे फैक्टर को बिल्कुल किसी तरीके से भी आने नहीं देना। अगर कहीं से आपको दिखाई देता है कोई और कर रहा है तो उसको बॉदर नहीं करना। इस सप्ताह के अंदर आपको क्या करना होगा, अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना या बजरंग बाण का पाठ करना, ओम नमो श्री हनुमते नमः मंत्र का उच्चारण करना। और खास करके इस सप्ताह के अंदर 2 बार जरूर गायत्री चालीसा, गायत्री कवच का पाठ कीजिएगा एंड यू विल फील द डिफरेंस। टाइम आपका बढ़िया वाला है। बस जो कुल मिलाकर के कुछ चीजें ऐसी हैं यहां पे आपने फोकस थोड़ा सा भी लूज किया, जहां पजेसिव हुए, जहां क्रोध किया, वहां नुकसान दे, अदरवाइज तो कोई नुकसान वाला है नहीं। बट इवन देन एट द एंड ऑफ द वीक जो टाइम है आपका वो बेहतरी वाला ही साबित होगा। इस सप्ताह के अंदर जो मैंने बताया जो उपाय, उनका आप लाभ लीजिएगा। अब बात करेंगे वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। समय क्या कहता है, इंट्यूटिव पावर बहुत बढ़ेगी, मातृपक्ष से अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी आपकी। कभी आप किसी चीज को लेकर के बड़े खुश होंगे, कभी किसी चीज को लेकर के कोई बॉदरेशन आपको बॉदर कर सकती है। थोड़ा सा सेंसिटिव अप्रोच को आपने हैंडल करना है। कभी आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, प्रैक्टिकलिटी की तरफ दौड़ने लगेंगे, कभी किसी चीज को लेकर के आप अजीब से बिहेव करने लगेंगे, अपसेट फील करने लगेंगे। फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना, धनुरासन का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा, क्योंकि या तो कोई पेट का इशू या फिर कोई बैक या नेक का इशू, नी का इशू थोड़ा सा कर सकता है बॉदर। मान लीजिए आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो साइकिलिंग करते समय थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा। रनिंग कर रहे हैं तो उसकी स्पीड के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण करके रखना होगा। कीजिएगा, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जितना इस समय के दौरान मां दुर्गा की आराधना करेंगे, ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, बहुत फायदा होगा। 2 फल 2 फूल प्रभु के चरणों में पूरा सप्ताह कीजिएगा या कम से कम 2 बार अवश्य कीजिएगा एंड यू विल फील द डिफरेंस। टाइम वीक इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। अब बात करेंगे लिब्रंस, तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। समय क्या कहता है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, पॉलिटिकली पावरफुल व्यक्ति से आपकी मुलाकात के योग हो सकते हैं। 11वें घर का सूर्य इन्फ्लुएंस को बढ़ा देता है, प्रभावशाली लोगों का साथ दिला देता है, पर आपकी अपनी स्किल्स को बहुत इंप्रूव कर देता है। लोग आपसे इंप्रेस होते हैं और आपका कोई जानकार व्यक्ति, कोई खास करके अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपकी किसी काम में मदद कर सकता है, कोई अच्छे सुझाव आपको दे सकता है। मगर पार्टनरशिप के कामों में आपको ध्यानपूर्वक चलना होगा। इन्वेस्टमेंट के मामलों में गुड फेथ पे डिसीजन लेने से आपको परहेज करना होगा। जो फैसला सोच विचार करके लेंगे, अपने परिवार को कॉन्फिडेंस में लेकर लेंगे या किसी की राय लेकर के लेंगे, पूर्ण विचारशील होकर के लेंगे, उस वहां पे नुकसान का सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ लोग आपको अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, वहां पे आप नुकसानदेह स्थिति में जा सकते हैं। आप किसी की आर्थिक मदद करना चाहें बिल्कुल कर दीजिएगा, मगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो, गारंटी देनी हो, तो मुझे लगता है इस सप्ताह के अंदर आपको विचारशील जरूर होना चाहिए। और इस सप्ताह के अंदर आप कोशिश कीजिएगा कि बीच बीच में जो पेन का इस्तेमाल करें वो हरे रंग का, जो उसके अंदर जो इंक हो हरे रंग की अगर हो तो बहुत अच्छा है। बीच बीच में अगर आप करते रहेंगे तो उसमें दिन सप्ताह की कोई भी नेगेटिविटी आप तक पहुंच नहीं पाएगी, प्रभु की पूर्ण कृपा बनी रहेगी। कभी कभार कुछ भी उससे लिखते रहें, थोड़ा लिखें ज्यादा लिखें, मगर ग्रीन कलर के पेन का इस्तेमाल इस सप्ताह के अंदर करना। पेपर लेकर के कुछ भी अपने भगवान को नाम ही लिखते रहना,
भले 11 बार लिखा, 21 बार लिखा, कुछ भी किया, एंड यू विल सी द डिफरेंस। प्रभु की कृपा वाला समय है। बस फिजिकल एक्टिविटीज, धनुरासन का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। अगर कोई रेन वाटर घर में पड़ा हुआ है तो बरसात के पानी को चांदी के बर्तन में डाल के घर में उत्तर दिशा में रख दीजिएगा। दूसरा, आप एक क्रिस्टल बॉल पूरा वीक अपने पास रखिएगा। उसको 7 बार गंगा जल में धो लीजिए, 7 बार पंचामृत में धो लीजिए, फिर 7 बार गंगा जल में धो लीजिएगा और अपने प्रभु को, अपने गुरुदेव को, अपने इष्टदेव को याद करके अपने पास रखिए। कभी कभी बीच में क्या करिएगा, लेफ्ट हैंड पे बॉल को रखिएगा, फिर ऐसे 1 2 ऐसे 7 बार करके मस्तक पे लगा करके रखिएगा। दिन के अंदर कहीं भी, इस सप्ताह के किसी भी दिन के अंदर कोई नेगेटिविटी होगी, उसको एकदम अब्सॉर्ब करके आपको पॉजिटिविटी बढ़ा देगा। अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों के साप्ताहिक राशिफल के। समय क्या कहता है? द्वितीय स्थान के गुरु केतु धन की स्थिति को प्रबल करेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे। दशम के सूर्य की शुरुआत जो है वो आपको एक अच्छे मुकाम पे लेके जाने में मदद करेगी, प्रभावशाली लोगों का साथ दिलाएगी। छठे घर का मंगल शत्रुओं पे विजय दिलाने में मदद करेगा। कोर्ट कचहरी के मसले आपके लिए फेवरेबल नोट पे शुरू होंगे, यानी शत्रुओं के ऊपर विजय पा सकते हैं। बट किसी रिश्तेदार की हेल्थ का कोई कंसर्न बॉदर कर सकता है। ऑल ऑफ सडन किसी रिश्तेदार की हेल्थ का ज्यादा बिगड़ जाना, किसी की सर्जरी का होना, या किसी और किसी परेशानी का होना, या किसी परेशानी में उनकी आपको मदद करनी पड़नी, उसकी संभावना हो सकती है। दूसरा, आपके किसी रिश्तेदार, किसी कोई बुआ से, मासी से, सिस्टर इन लॉ से, या कोई डॉटर इन लॉ, या किसी ऐसे रिश्ते से थोड़ा सा तनाव की जो संभावना बीच में आएगी। हो सकता है कि जरूरी नहीं कि आपके साथ रिलेशनशिप में खराबी हो, उसका मन अपसेट हो किसी कारणवश और आपको उसको गाइड करना पड़े, या आपको उसको मदद करनी पड़े। तो ये सप्ताह आपके लिए कुल मिलाकर के मानसिकता को बीच बीच में डगमगाहट देता रहेगा, मगर आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ चीजों को हैंडल करने में कामयाब भी साबित होंगे। काम की नई ऑफर्स आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जो काम चल रहे थे उनको अच्छे मुकाम पे लेके जाने में अपने फोकस के साथ बहुत आगे बढ़ जाएंगे। कोई रिश्तेदार आपको अच्छी खबर सुनाएगा, किसी रिश्तेदार से कोई ना कोई तनाव वाली खबर भी आएगी। इफ वी टॉक ऑफ द टोटलिटी ऑफ द वीक, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। आपको इस सप्ताह के अंदर मेडिसिन की डोनेशन देते रहना और काले कुत्ते को 2 ब्रेड और 8 बिस्किट खिलाते रहना कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। समय क्या कहता है? शारीरिक पक्ष पहले की अपेक्षा बेहतर होगा। धन का फ्लो बढ़ेगा, मगर खर्चे उससे भी ज्यादा रहेंगे। काम में कोई नया मोड़ आ सकते हैं, काम से रिलेटेड कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। काम को लेकर के दशा भी बदलेगी, दिशा भी बदलेगी, और पारिवारिक खुशियों का आनंद भी आप लेंगे। किसी परिवार के मेंबर के कारण चली आ रही परेशानी का अंत हो सकता है। प्रेम के रिश्तों को आप एक अच्छे मुकाम पे लेके जाने में कामयाब करेंगे। दोस्ती प्यार में बदल सकती है, प्यार किसी एक अच्छी खुशी को जन्म दे सकता है। सो समय जो है विदेश से रिलेटेड कामों में भी सफलता देगा। एंड लॉन्ग पेंडिंग कोई काम जो आप नहीं कर पा रहे थे, उसको होने के या उसको करने के जबरदस्त योग आएंगे। कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति आपके जीवन को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करेगा। मगर दर्शकों, अगर कोई काम आपका पार्टनरशिप में है तो कहीं पार्टनरशिप में तनाव ना आ जाए इस सप्ताह के अंदर, उसको आपने हैंडल करते रहना है। नंबर 2, कोई पार्टनरशिप की प्रपोजल्स आती हैं और आप सोचे समझे बगैर, पार्टनरशिप 2 किस्म की, शॉर्ट टर्म हो सकती है या लॉन्ग टर्म हो सकती है। बिल्कुल सोचे समझे बगैर जब तक उस कार्य की तसल्ली नहीं कर लेते, अपना कंट्रोल के बारे में जानकारी नहीं लेते, तो आगे मत बढ़िएगा। इस सप्ताह के अंदर गाय की सेवा करनी, सूर्य गायत्री मंत्रों का उच्चारण करना, मां दुर्गा की आराधना करनी, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का उच्चारण करना आपके जीवन के अंदर जहां जहां भी नेगेटिविटी होगी उसको दूर करेगा।
एंड जमीन जायदाद से संबंधित कोई लाभजनक स्थिति पैदा कर देगा। जो काम अब पहले काफी दिनों से कर नहीं पा रहे थे, काफी लंबे समय से लगे हुए थे, अकस्मात आप इस सप्ताह के अंदर उसको शेप अप करने में कामयाब होंगे। बस थोड़ा सा ये पाठ आप कीजिएगा और कभी कभार आप साबुत मूंग भी किसी गरीब को दे दीजिएगा। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस, मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। समय क्या कहता है? अकस्मात यात्रा के योग हो सकते हैं, इरादों की मजबूती बढ़ सकती है, प्रभावशाली लोगों का साथ मिल सकता है, आपको अच्छा रुतबा मिल सकता है, आपके रुतबा की बढ़ोतरी, आपके काम में बढ़ोतरी आपके मन को खुशी दे सकती है, आपके परिवार को खुशी दे सकती है। बट कुछ लोग शत्रु पैदा हो जाएंगे, कुछ लोग जेलस फील करेंगे, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी छीन करके आपको दे दी गई तो मान लीजिए कि वो शत्रुता जायज भी है, तो आपको थोड़ा सा उस चीज को हैंडल करना है। शत्रुओं को भी मित्रता में बदलना आपको अच्छे तरीके से इस सप्ताह में आप सीख पाएंगे। पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छी कोई प्रपोजल आपके सामने आ सकती है और रुके हुए काम बन सकते हैं। कोई सरकारी दरबारे में रुका हुआ काम होने की प्रबल संभावना है। किसी कोर्ट कचहरी में चल रहे मसले में विजय भी आपका साथ दे सकती है। कुछ आउट ऑफ द कोर्ट भी चीजें सेटल हो सकती हैं। बस इस सप्ताह के अंदर कन्फ्रंटेशन को बचाव में रखना होगा, वादों विवादों से बच के चलना होगा। नया कोई एग्रीमेंट करना हो, कोई गारंटी किसी की देनी हो, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो, किसी भी एग्रीमेंट में जाना हो, पूर्ण व्यवहार कुशलता से, पूर्ण जिसको कहते हैं विचारशील होकर के फिर आगे बढ़िएगा। इस सप्ताह 9 अनार लीजिए, 9 लाल गुलाब लीजिए, लक्ष्मी माता के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। ओम नमो श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा जितना भी संभव हो। लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का पाठ डेली बेसिस पे करना आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। एंड शाम के समय आफ्टर 6 PM आप कोशिश कीजिएगा एक बार जरूर शनि कवच का पाठ कर लीजिएगा। बाकी तो सुबह का आप करते रहिएगा, मगर शाम के समय शनि कवच का पाठ कीजिए एंड यू विल फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन यू। अब बात करेंगे एक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। समय क्या कहता है? कुछ कंफ्यूजन इल्यूजन भी बने रहेंगे, लाभ की मात्रा भी बढ़ेगी, काम की मात्रा भी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ा रहेगा, आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस बने रहेंगे, आप अच्छे फैसले भी ले पाएंगे, अच्छी चीजों पे खर्चे भी कर पाएंगे, सबको खुशियां देने की प्रयास करेंगे। मैं अपने परिवार के लिए ये कर लूं, अपने दोस्त के लिए ये कर लूं, अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए ये कर दूं, अपने बच्चों के लिए ये कर लूं, अपने सिबलिंग के लिए ये कर लूं, तो एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपको फिर भी बॉदर करती रहेगी। जब करना है ना तो पूरे मन से करना है और सोचना है, किसी से थैंक्स की उम्मीद नहीं करनी। बस इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो तीसरे घर का मंगल है, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। एकादश का गुरु है, इंट्यूटिव पावर को बड़ा स्ट्रॉन्ग करने वाला है। किसी की कन्फ्रंटेशन में क्यों जाना है, किसी से वादों विवादों में क्यों जाना है और किसी से एक्सपेक्टेशंस क्यों रखनी है? कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन लीड्स टू द डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फ्रस्ट्रेशन। जब हम उम्मीद रखेंगे नहीं तो कोई चीज बॉदर करेगी नहीं। और इस सप्ताह के अंदर कोशिश कीजिएगा दूध का दान देने से परहेज कीजिएगा। जब भी कभी ऐसा होता है, कभी बताते भी हैं, इस सप्ताह के अंदर बताते भी हैं, तो उसका कोई और अल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए। दूध का दान कहा है तो आप दूध वाली कोई उसको कोई मिल्क प्रोडक्ट दे दीजिएगा, दूध मत दीजिएगा। कभी कभी जैसे मैं दैनिक राशिफल में रोज बताता हूं, ठीक है, तो वहां पे अगर मैंने दूध का कहा है तो दूध की बजाय आप ध्यान रखिएगा इस बात का, खास तौर पे अगर मैंने आपके लिए बोला है तो आप उस दिन कोई मिठाई ऐसी दे दीजिएगा, भले ही वो दूध की बनी हुई मिठाई हो, मगर दूध डायरेक्टली मत दीजिएगा। दूसरा, आप एक 60 ग्राम का चांदी का हाथी बनवाइए, चांदी की प्लेट में घर में उत्तर दिशा में रख दीजिएगा। हाथी का जो वजन है 60 ग्राम का होना चाहिए और प्लेट का वजन कोई भी हो सकता है। इससे कोई नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी। और इस सप्ताह के अंदर हाई एनर्जी लेवल होने से और साथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य मिलने के बड़े जबरदस्त योग बनते हैं। काम को बड़ी अच्छी डायरेक्शन मिलने के जबरदस्त योग बनते हैं। आपका इतना एनर्जी लेवल हाई रहेगा जिसमें
आपको लगेगा जितना भी काम मिलता जा रहा बस मैं कर लूं, आप वर्कहॉलिक ज्यादा हो जाएंगे, जिसमें थोड़ा सा रिश्ते नेग्लेक्टेड फील कर सकते हैं और आपकी हेल्थ भी थोड़ा सा नेग्लेक्ट होगी। इसके लिए 1-2 दाने चीनी के मुंह में डाल के पानी पीते रहिएगा और साथ में आप ये ध्यान रखिएगा कि 2 गोमती चक्कर पवित्र जल में धो करके पूरा सप्ताह लाल कपड़े में लपेट करके अपने पास रखिएगा और शहद का दान धर्मस्थल में या किसी गरीब को देना भी आपके लिए कल्याणवर्धक साबित होगा। अब बात करेंगे पाइसियंस, मीन राशि वालों के लिए दैनिक राशिफल के। समय क्या कहता है? कमांड बढ़ेगी, सेहत इंप्रूव होगी, फोकस्ड अप्रोच रहेगी, प्यार के रिश्तों में खुशियां आएंगी, परिवार के रिश्तों में खुशियां आएंगी, काम भी बढ़ेगा, फाइनेंसेस भी आपके इंप्रूव होंगे, अच्छे फैसले लेने में भी आप कामयाब होंगे। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो आपकी इच्छा में हैंडल हो सकता है, इच्छा में आपकी इच्छा के मुताबिक हैंडल हो सकता है। आउट ऑफ द कोर्ट भी चीजें सेटल हो सकती हैं एंड प्रेम के रिश्तों को एक नए मुकाम पर लेके जाने में आपको कामयाबी मिलेगी। बस आपको ये ध्यान रख के चलना होगा, कोशिश कीजिएगा कभी जो जिसको कहते हैं ना, कभी कभी चप्पल हम ऐसे यूज करते हैं जिसमें थोड़ा सा फिसलने के योग हो सकते हैं या थोड़ा सा आइस से रिलेटेड कुछ इशू थोड़ा सा बॉदर कर सकते हैं। कभी जब बॉडी पेन्स बोन्स को लेकर के या आइस को लेकर के थोड़े से इशू बॉदर कर सकते हैं, कोई बैक एक का कर दिया या नेक का ऐसा कर दिया, तो मुझे क्या लगता है कि इन सब चीजों के लिए बेटर क्या होगा कि एक तो जो है आप धनुरासन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, जब इन बिटवीन द वर्क थोड़ा सा खड़े होकर के ऐसे करके जो रिलैक्स कर लीजिएगा बीच में, बस इतने में ही आप देखेंगे कि काफी चीजें आप बेटर महसूस करने लगेंगे। कभी किसी की बात को लेकर के क्रोध आए भी ना तो उस क्रोध को पीना सीखना है, कंट्रोल करना सीखना है। इस सप्ताह के अंदर कोशिश क्या करनी है, ओम नमो श्री गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण करना है और हनुमान अष्टक का पाठ आपके लिए बहुत बहुत कल्याणवर्धक साबित होगा। जहां जहां भी इस सप्ताह के अंदर नेगेटिविटी होगी, क्योंकि अनवांटेड टेंशंस बनी रहेंगी, जबकि सब कुछ बहुत बढ़िया चलेगा, काम बढ़िया चलेगा, पैसे का फ्लो बढ़िया चलेगा, रिश्तों को लेकर के आनंददायक समय है, अच्छी अचीवमेंट आपको मिल रही है, बड़ा मन खुश होना चाहिए, पर फिर भी मन खुश नहीं होगा। अजीबोगरीब से एक इनसिक्योरिटी व डर आपके दिमाग में बना रहेगा। 2 बार इस सप्ताह के अंदर बंद गोभी के 4 टुकड़े करें, 1 मुट्ठी चोखर व्हीट ब्रांड स्प्रे कर दीजिए, 1 मुट्ठी जैगरी पाउडर गुड़ वाली शक्कर स्प्रे कर दीजिए और गायत्री मंत्र बोलते हुए गाय को खिला दीजिएगा और गायत्री चालीसा का पाठ भी कीजिएगा। प्रभु की कृपा होगी। दर्शकों, ये तो था आज के दिन जो हमने बात करी साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट की। मैं आशा करता हूं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, आप अपने कमेंट्स जरूर हमें रिस्पेक्टेबल कमेंट्स जरूर भेजिएगा। आई वुड लव टू हैव द रिस्पेक्टेबल एंड लवेबल कमेंट्स फ्रॉम यू पीपल एंड थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड अफेक्शन। क्योंकि जैसे मैं अक्सर कहता हूं, मैं इस चीज में शर्म महसूस नहीं करता हूं कि मैं काफी समय से, और मेरे कितने साल हो गए मुझे काम करते हुए, और ज्योतिष का जो मुझे प्रोग्राम करते हुए एक जमाना हो गया, अरसा हो गया मुझे टीवी चैनल्स पे। वो पहले जो डाल देते थे, मगर वो किसी और चैनल पे मतलब बनाया होगा उस पे। अब जो है, जो एक्टिव हुआ हूं मैं पिछले कुछ महीनों में ही, अप्रैल से ही एक्टिव हुआ हूं, पर अप्रैल ऑनवर्ड्स आप लोगों ने जितना प्यार दिया, रियली रिमार्केबल, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी दर्शकों। ढेर सारी, मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लगन है, कौन सी मेरी लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी।
अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई, किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता। तो खोलिएगा गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं। भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा, पंचांग ऑनलाइन चेक करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है या आप देखना कि पूरे महीने का राहु काल मुझे चाहिए तो राहु काल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना दर्शकों। यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। अब मुझे यानी कि एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।